7 ऐसी हैबिट्स है जो तुम्हें अगली बना रही है एंड द वर्स्ट पार्ट इज तुम इन हैबिट्स से पूरी तरह से अनजान हो। फर्स्ट लेट मी टेल यू अबाउट माई सेल्फ। मेरे को लगता है मैंने वन ऑफ द मोस्ट इनक्रेडिबल ट्रांसफॉर्मेशन अचीव करा है मेरे लुक्स को इम्प्रूव करने के लिए। और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ जो भी मेरी लाइफ में पॉजिटिव हो रहा है ना, जो भी मेरे को लड़कियों से अट्रैक्शन मिल रही है, मेरे को लड़कों से रिस्पेक्ट मिल रही है, मैं जितना कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए पॉसिबल हुआ है कि मैंने अपने लुक्स पे काम करा है और मैंने वो 7 हैबिट्स करनी बंद कर दी है जो मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा, जो तुम्हें अगली दिखा रही है। इनफैक्ट जिन्होंने मेरे को भी अगली बना रखा था कुछ सालों पहले। नंबर 1 मिस्टेक इज नॉट गोइंग टू द जिम। ऑलमोस्ट 90% लड़कों को तो बिल्कुल आइडिया ही नहीं है कि लड़कियों को क्या अट्रैक्टिव लगता है। मैं तुम्हें एक ब्रूटल स्टोरी बताता हूँ। मेरे बगल में एक लड़की बैठी हुई थी, मतलब मेरी उससे हाय हेलो ही होती थी कॉलेज में। और वो ना मतलब डेटिंग ऐप्स पे ना, मैं ऐसी हमारी बात हो रही थी डेटिंग वेटिंग को लेके। तो ना मैंने उसने ना मेरे सामने फ़ोन निकाला और वो ना स्वाइप करने लग गई टिंडर पे। तो तुम बिलीव नहीं करोगे लड़कियाँ कैसे स्वाइप करती है। मतलब हम लड़के कैसे करेंगे, हम सबको राइट स्वाइप करते जाएंगे अनलेस बहुत ही कोई अगली नहीं दिख रही। बहुत हॉरिबल लगता है सुनने में, बट हाँ जो हमें बिल्कुल ही पसंद नहीं है ना उसको हम लेफ्ट स्वाइप करते हैं, बाकी सबको हम राइट 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 करते जाते हैं। बट लड़कियाँ इसके बिल्कुल ऑपोजिट तरीके से टिंडर यूज़ करती है या स्वाइप करती है। वो भाई लेफ्ट स्वाइप कर रही है हर लड़के को, हर लड़के को, हर लड़के को। और फिर वो ऑलमोस्ट लेफ्ट स्वाइप कर चुकी है, वो देख के हाँ भाई बंदा क्यूट है, उन्होंने ऑलमोस्ट लेफ्ट स्वाइप इस पे कर चुके हैं। लेकिन वो फिर ऐसे आती है और बीच में रख के वापस देखती है, मे बी उसकी बायो पढ़ती है और बाकी उसकी फ़ोटोज़ देखती है और कहती है कि यार क्यूट है बंदा, लेकिन फिर भी उसको लेफ्ट स्वाइप कर देती है। लेकिन वो एक तरीके के लड़के पे कभी लेफ्ट स्वाइप नहीं करती, या बेसिकली उसको राइट स्वाइप करती है जिसकी एक अच्छी बॉडी होती है, बिकॉज इट लुक्स सेक्सी। जब तुम्हारा ऐसे वी टेपर होता है ना, वो बंदी स्वाइप कर रही है, सबको लेफ्ट स्वाइप करे जा रही है करे जा रही है, फिर वो एक बंदे को देखती है इसकी बॉडी है, फिर उसको कहीं वो देखती है, उसकी बाकी फ़ोटोज़ देखेगी, बायो देखेगी, उसको राइट स्वाइप करेगी। सो लड़कियों के लिए इतना लुक्स मैटर नहीं करते जितने एक अच्छी फिजिक मैटर करती है। सो अगर तुम जिम नहीं जा रहे ना और अपनी एक बॉडी, अच्छी बॉडी, एस्थेटिक बॉडी बनाने पे ध्यान नहीं दे रहे ना, तो तुम बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। सो स्टॉप मेकिंग दिस मिस्टेक राइट नाउ। सेकेंड मिस्टेक इज ईटिंग टू मेनी कार्ब्स। और मैंने इस पे ये वाली वीडियो बना रखी है डिटेल में, अगर तुम इस टॉपिक पे इंटरेस्टेड हो तो तुम ये वाली वीडियो को देख सकते हो, बट मैं तुम्हें शॉर्ट में बता देता हूँ। हमारी इंडियन डाइट में ना कार्ब्स भर रखे हैं, रोटी में कार्ब्स, चावल में कार्ब्स, सब्जी में कार्ब्स, आलू की सब्जी में भर भर के हम कार्ब्स बहुत ज़्यादा खाते हैं। और जब तुम कार्ब्स खाते हो ना तो तुम्हारी बॉडी में वाटर होल्ड करते हैं कार्ब्स, और जिस वजह से तुम्हारा फेस ना चबी चबी दिखता है। और भाई जब तुम्हारा फेस चबी होता है ना तो तुम बच्चे की तरह बहुत सॉफ्ट दिखते हो, बेसिकली तुम अट्रैक्टिव नहीं दिखते। और अभी मैं तुम्हें एक स्टोरी बताता हूँ। मेरा दोस्त है, वो मेरे से ज़्यादा लीन है, मैं अभी बहुत लंबे टाइम तक मैंने बल करा है, तो मैं कहीं ना कहीं मतलब मेरी बॉडी में उससे फैट परसेंटेज ज़्यादा है। लेकिन सिर्फ फेस की बात करें ना तो वो उसका फेस मेरे से ज़्यादा मोटा दिखता है। और मेरे को पता है भाई ऐसा क्यों है, बिकॉज मैं कार्ब्स नहीं खाता या मैं कार्ब्स कम खाता हूँ, और वो बंदा तीनों मील में कार्ब्स खा रहा है। सो अगर तुम भी ये डाइट लेते हो ना जिसमें तुम्हारी डाइट में कार्ब्स काफ़ी ज़्यादा है, सो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि तुम कार्ब्स खाना ही बंद कर दो, लेकिन भाई उनको कम तो कर सकते हो एटलीस्ट। और ट्रस्ट मी, जब तुम कार्ब्स खाने कम कर दोगे ना तो तुम देखोगे कि धीरे धीरे तुम्हारे फेस से फैट जा रहा है। वो जो तुम्हारे जो फेस पे ब्लोटेड ब्लोटेड लुक होता है ना वो गायब होने लगेगा एंड यू विल लुक अट्रैक्टिव। नंबर 3 मिस्टेक इज नॉट ट्रेनिंग फॉर एस्थेटिक्स। तुमने देखा होगा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार मैंने जिम तो लड़कियों के लिए स्टार्ट करी थी, लेकिन अब मेरे को सिर्फ लड़के कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं। जब तुम एक एस्थेटिक बॉडी के लिए ट्रेन नहीं करते ना तो तुम भाई बहुत ही अलग तरीके से दिखोगे, और तुम बेसिकली अट्रैक्टिव नहीं दिखोगे लड़कियों की नज़र में। तुम बहुत बड़े मस्कुलर तो दिखोगे, लेकिन सिर्फ लड़के तुम्हें कॉम्प्लीमेंट देंगे। और भाई मतलब तुम मेहनत तो करोगे लेकिन तुम्हें जो रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे। सो भाई एस्थेटिक्स के लिए ट्रेन करना स्टार्ट कर दो। और ना बेसिकली तुम एस्थेटिक्स के लिए ट्रेन कैसे कर सकते हो, सो बेसिकली 7 ऐसी मसल्स हैं जिसे तुम्हें टारगेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 1 इज़ नेक, सेकेंड इज़ ट्रैप्स, थर्ड इज़ योर साइड डेल्ट्स, फोर्थ इज़ योर अपर चेस्ट, फिफ्थ एब्स, सिक्स्थ योर आर्म्स एंड सेवेंथ इज़ योर लैट्स, जो तुम्हें ऐसे वी टेपर देती है। सो मैंने एक एस्थेटिक बॉडी का कोर्स बनाया है जिसमें मैंने सिर्फ वो वर्कआउट रूटीन ऐड करे हैं जो ये तुम्हारी 7 की 7 मसल को टारगेट करेगी।
और ट्रस्ट में अगर तुम इन वर्कआउट रूटीन को डायरेक्ट कॉपी करते हो ना तो तुम एक एस्थेटिक बॉडी बनाओगे जिससे तुम अट्रैक्टिव दिखोगे। नंबर 4 इज ड्रिंक मोर वाटर। और आई नो तुमने ये एडवाइस बहुत बारी सुनी होगी, बहुत सारे लोगों से सुनी होगी, सेलिब्रिटीज से सुनी होगी, लेकिन भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है। हमारी बॉडी 70% सिर्फ वाटर की बनी है, और अगर तुम वेल हाइड्रेटेड नहीं हो ना, या तुम पानी कम पी रहे हो, तो तुम्हारी स्किन क्वालिटी पे फ़र्क आता है, तुम अगली दिखने लग जाते हो, और ये तुम्हारे लिए हेल्दी भी नहीं है भाई। सो स्टार्ट ड्रिंकिंग मोर वाटर। और भाई बेसिकली सिंगल जो चीज़ है जिसको तुम, मतलब बहुत सारे लोग ना भूल जाते हैं पानी पीना, लेकिन तुम क्या करो, अपने आसपास अपने टेबल पे, अपने डेस्क पे पानी की वाटर बॉटल रखनी स्टार्ट कर दो। क्योंकि जब तुम्हारे सामने चीज़ होगी ना तो तुम्हारे दिमाग में आएगा, ओ यार मेरे को पानी पीना है। सिंगल सिर्फ यही चीज़ है जो तुम्हें पानी ज़्यादा पीने पे मजबूर कर देगी, या तुम्हारी जो अच्छी हैबिट है ना इसको डेवलप करने में मदद करेगी। सो स्टार्ट ड्रिंकिंग मोर वाटर। फिफ्थ मिस्टेक है नॉट गेटिंग अ हेयर कट। बहुत सारे लोग मैंने देखा है ना, बहुत अनग्रूम्ड रहते हैं, उनकी दाढ़ी वाड़ी बिल्कुल अच्छी नहीं दिख रही होती, छोटी छोटी दाढ़ी आ रही होती है, उसको भी वो रख लेते हैं, बाल वो रेगुलर हेयर कट नहीं कराते। और भाई ट्रस्ट मी, अगर तुम भाई ग्रूम नहीं रहोगे ना तो तुम एटलीस्ट 1 पॉइंट कम दिखोगे अट्रैक्टिवनेस में। मतलब अगर अगर तुम ना 10 में से 6 दिखते हो, आई नो बहुत ना वियर्ड है कि ऐसे किसी को रेट करना, बट भाई लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर तुम अभी 10 में से 6 दिख रहे हो ना, और अगर तुम ग्रूम्ड नहीं हो ना तो तुम 10 में से 5 दिखोगे। और भाई ये ना इंस्टेंट तुम्हें रिजल्ट दिला सकता है, बस जाओ और एक अच्छा हेयर कट लेके आओ तो तुम सडनली अट्रैक्टिव दिखने लगोगे। नंबर 6 इज स्मेलिंग अगली। आई नो हम इंडिया में रहते हैं, दिल्ली जैसे, जहाँ मैं रहता हूँ दिल्ली, वहाँ ज़्यादातर गर्मी होती है, धूल मिट्टी बहुत उड़ती है। तो जब तुम बाहर निकलते हो ना थोड़े टाइम बाद, जब तुम्हें पसीने आते हैं, तो भाई ऑब्वियसली तुम भाई स्मेल करते हो अगली। और इट इज़ प्रूवन कि लड़कियों की जो स्मेलिंग की सेंस होती है वो लड़कों से काफ़ी ज़्यादा होती है। और अगर तुम अगली स्मेल कर रहे हो ना तो सोचो तुम्हें अगर थोड़ी सी अगली स्मेल आ रही है तो लड़कियों को कितनी ज़्यादा आएगी। सो भाई स्टॉप मेकिंग दिस मिस्टेक। एक अच्छा परफ्यूम पे इन्वेस्ट करो और जब भी बाहर जाओ उसको अप्लाई करके जाओ। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कितना क्रेजी है ये। जिन डेट्स पे मैं परफ्यूम लगा के गया हूँ, लड़कियाँ कॉम्प्लीमेंट करती है, ऐसे पूरा क्रॉल करके ऊपर आती है और ऐसे तुम्हें स्निफ करती है और कहती है कि बहुत अच्छी स्मेल है, कौन सा परफ्यूम है, ये है वो है। फिर तुम प्ले अराउंड करते हो कि हाँ यार, मतलब वो मैंने परफ्यूम तो लगाया नहीं, मैं नेचुरली इतना अच्छा स्मेल करता हूँ। सो भाई ये बहुत ही सही चीज़ है, एक बार करके देखना, ट्राई करके देखना। जब तुम अच्छे स्मेल कर रहे होगे ना, लड़कियाँ तुमसे ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करेगी। और ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर तुम गंदे स्मेल कर रहे हो, अगर तुम ये मिस्टेक कर रहे हो, द मिस्टेक ऑफ स्मेलिंग अगली, तो लड़कियाँ तुमसे दूर जाएगी और तुम अनअट्रैक्टिव और अगली दिखोगे। नंबर 7 मिस्टेक इज बीइंग नीडी। वन ऑफ द वर्स्ट ट्रेट अगर कोई हो सकती है तो है वो है बीइंग नीडी। बहुत सारे लड़के ना बहुत नीडी हो जाते हैं लड़कियों के लिए, और ये बहुत ही अगली ट्रेट है। मतलब लड़कियां, तुमने बहुत बारी देखा होगा, लड़कियां नॉट सो गुड लुकिंग लड़के के साथ भी रिलेशनशिप में आ जाती है, उनको डेट कर लेती है, बट वो कभी ना नीडी लड़कों को डेट नहीं करती। और बहुत सारे लोग ना बहुत नीडी होते हैं क्योंकि वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर रहे, ना तो वो जिम जा रहे हैं, ना तो वो अच्छी बॉडी बना रहे हैं, क्योंकि भाई ये चीज़ें करनी मुश्किल है, ना वो ऐसी वीडियोस देख रहे हैं इन्फॉर्मेटिव। वो दिन भर बस स्क्रॉल करते रहते हैं, टाइम पास करते रहते हैं। फिर उनको एक लड़की पसंद आती है तो वो उससे बात करते हैं, और फिर उनको चाहिए होता है कि यार प्लीज़ ये लड़की पड़ जाए पड़ जाए। और जब वो इस एनर्जी से उससे बात करते हैं ना तो बहुत नीडी आते हैं, वो बहुत नीडी लगते हैं लड़कियों को। और वन ऑफ द वर्स्ट ट्रेट है बीइंग नीडी। मैं अभी लड़की से बात कर रहा था तो वो भी मेरे को कहती कि भाई जो लड़के एक्सेसिवली चेप हो जाते हैं ना वो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं। सो अभी जो मैंने लास्ट पार्ट का वीडियो का जो रिकॉर्ड करा था ना, वो बेसिकली हुआ क्या, बीच में किसी का फ़ोन आ गया था और वो ना सेव नहीं हुई फाइल। सो मैं अभी इस पॉइंट से ही वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। सो अगर तुम भाई नीडी बिहेव करते हो ना तो भाई वो वन ऑफ द वर्स्ट ट्रेट है, तो वो नीडी बिहेव करना बंद कर दो। और अगर तुम इस पॉइंट तक वीडियो के पहुंच चुके हो ना, सो भाई तुम और मैं बहुत ज़्यादा सिमिलर है और तुम्हें मेरी एडवाइस अच्छी लग रही है। सो मेरी एडवाइस पे इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो और तुम्हें चेंजेस दिखेंगे भाई अपनी लाइफ में। क्योंकि मैंने जो गलतियाँ करी है ना, मैं वो तुम्हें गलतियाँ करने से रोकूंगा, और जो मैंने रिजल्ट अचीव करे हैं मैं वो तुम्हें एटलीस्ट 10 टाइम्स फास्टर अचीव करने में मदद करूँगा। सो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं तुम्हारे लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।